श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में जोरदार धमाका, 9 लोगों की मौत, 30 लोग घायल। नौगाम पुलिस स्टेशन में हुआ धमाका, कई लोग लापता, कई लोग मलबे में दबे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। धमाके के बाद कई गाड़ियों में लगी आग, साथ ही पुलिस स्टेशन को भी भारी नुकसान। एम्बुलेंस और दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर। जानकारी के मुताबिक नौगाम पुलिस स्टेशन में जब्त अमोनियम नाइट्रेट में धमाका हुआ। यह अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद से जब्त किया गया था। नौगाम पुलिस स्टेशन अंतर्राज्यीय आतंकी मॉडल मामले की जांच कर रहा था। यहां पहली प्राथमिकी दर्ज की गई। कई हफ्तों पहले जैश ने लगाए थे धमकी भरे पोस्टर में पुलिस कर्मियों को दी थी उड़ाने की धमकी। पोस्टर केस में मौलवी आरिफ मोहम्मद को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए बड़े धमाके को लेकर अब 2 एंगल पर हो रही है गहन जांच। दूसरा एंगल एक जब्त कार से जुड़ा हुआ है। पुलिस स्टेशन परिसर में खड़ी कार में आईईडी लगाए जाने की आशंका है। माना जा रहा है कि आईईडी के फटने से अमोनियम नाइट्रेट भी डिटोनेट हुआ। जैश-ए-मोहम्मद की शैडो ग्रुप PAFF ने धमाके की जिम्मेदारी ली। सुरक्षा एजेंसी जांच में जुटी। बिहार के कैमूर में काउंटिंग के बीच हिंसा, लाठीचार्ज के बाद पथराव में कई पुलिस वाले घायल। कैमूर में मतगणना केंद्र के बाहर पुलिस और समर्थकों के बीच हुई जोरदार झड़प। टकराव में 3 पुलिसकर्मियों के सर फट गए। भीड़ ने शहर में लगाई आग। सड़कों पर भागते दिखे प्रदर्शनकारी, कई लोग घायल। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज, जिसके जवाब में समर्थकों ने पथराव शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते ही समर्थकों ने बैरिकेडिंग तोड़ दिए और मुख्य गेट तक पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को खदेड़ दिया। आज गुजरात दौरे पर पहुंचेंगे पीएम मोदी। नर्मदा जिले के देव मोगरा में पांडुरी माता के दर्शन करेंगे। आदिवासी समाज की कुलदेवी मानी जाती है पांडुरी माता। 2003 में भी सीएम रहने के दौरान मोदी ने दर्शन किए थे। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर पांडुरी माता के दर्शन करेंगे पीएम। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आज सूरत के पास तैयार पहले बुलेट ट्रेन स्टेशन पर भी जाएंगे पीएम। बुलेट ट्रेन परियोजना की समीक्षा करेंगे। अगले साल के अंत तक सूरत बिलीमोरा के बीच दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। सूरत बारडोली रोड के पास अंकरोली गांव में बनाए पहला स्टेशन। ट्रांसपोर्ट के कई साधनों से जुड़ा है सूरत के पास पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन। BITS बस स्टॉप, मेट्रो और सूरत रेलवे स्टेशन भी करीब। यात्रियों की सुविधा और आराम को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है स्टेशन। आवागमन को सभी के लिए सुगम बनाने के लिए एस्केलेटर और लिफ्ट। आज सुबह 10 बजे पहले बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा करेंगे पीएम। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति का जायजा लेंगे। 1:45 बजे दिन में नर्मदा जिले में स्थित मंदिर पहुंचेंगे पीएम। 3:45 बजे नर्मदा के डोडियापाड़ा में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण और रोड शो का कार्यक्रम। गुजरात को आज 9,700 करोड़ की सौगात देंगे पीएम। पीएम जनमन योजना के तहत 1 लाख घरों के लिए गृह प्रवेश समारोह में शामिल होंगे। एकलव्य स्कूलों का भी शुभारंभ। बिहार चुनाव में एनडीए के पक्ष में अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय नतीजे। पीएम ने दिल्ली में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। गमछा लहराकर आभार जताया। अपना संबोधन जय छठी मैया के साथ शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के लोगों ने बता दिया कि वो जमानत पर चल रहे लोगों का साथ नहीं देंगे। कांग्रेस और आरजेडी पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, कट्टा सरकार अब वापस नहीं आएगी। बिहार के लोगों ने विकसित बिहार के लिए मतदान किया। संबोधन के दौरान बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। बोले, बिहार में लेकिन आज मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं कहूंगा वापस नहीं आएगी कट्टा सरकार। अब वापस नहीं आएगी। जब भाजपा कर्मठ कार्यकर्ता कुछ ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाता। आज भाजपा की हर सफलता का आधार उसका कार्यकर्ता ही है। और अब आज की इस विजय ने भाजपा कार्यकर्ताओं को केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में भी नई ऊर्जा से
कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस अब मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। आगे चलकर कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो सकता है। आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। बीजेपी ने 16 नवंबर को बड़े जश्न की तैयारी की। बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर बीजेपी विजय का जश्न मनाएगी। पटना बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की ऐतिहासिक सुनामी जीत के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार की आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई। राघोपुर में तेजस्वी चुनाव जीते 14,532 वोट से बीजेपी उम्मीदवार सतीश कुमार को हराया। अमित शाह ने बिहार में एनडीए की बंपर जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह जनादेश विकसित बिहार के संकल्प के लिए है। यह एनडीए की संकल्प सेवा पर जनता की मुहर। विपक्ष पर बरसते हुए शाह ने कहा, वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को बचाने वालों को जनता ने करारा जवाब दिया। एसआईआर को लेकर भी विपक्ष पर शाह ने जमकर हमला बोला। कहा, जनता ने बता दिया कि एसआईआर अनिवार्य है और इसके खिलाफ राजनीति की कोई जगह नहीं। बिहार में एनडीए को मिले प्रचंड बहुमत पर राजनाथ सिंह ने इसे देश के चुनावी इतिहास में एक सुनहरा अध्याय बताया। कहा, यह विकास की राजनीति की एक ऐतिहासिक जीत। जेपी नड्डा ने एनडीए को मिली बंपर जीत बिहार की जनता का आभार जताया। ट्वीट कर लिखा, बिहार के हमारे भाई बहनों, महागठबंधन के जंगल राज और भ्रष्टाचार को नकार दिया है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन और ललन सिंह का बड़ा बयान। कहा, नीतीश कुमार एक शेर हैं। जनता ने विकास पर और अगले 5 साल में इसे बढ़ाने पर मोहर लगाई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बयान पर बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी का पलटवार। कहा, हारने के बाद आरोप लगाना कांग्रेस पार्टी की हताशा को पूरी तरह दर्शाता है। चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि राज्य विकास की राह पर आगे बढ़ना चाहता है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए चिराग पासवान ने कहा, महागठबंधन का अहंकार ले डूबा उन्हें। आगामी विधानसभा की तैयारियों के जवाब में चिराग पासवान ने कहा, पहले हमारा लक्ष्य 2029 में पीएम मोदी को दोबारा पीएम बनाना। बिहार में महागठबंधन की हार पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा, एसआईआर ने जो खेल बिहार में खेला अब अन्य राज्यों में नहीं हो पाएगा क्योंकि चुनावी साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने लिखा, सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी मतलब पीडीए प्रहरी चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत पर बीजेपी प्रवक्ता राधिका खेड़ा का बड़ा बयान। बोली, नीतियों तो हर कोई बनाता है लेकिन नीतियों को लागू करने की नीयत होनी चाहिए। छपरा सीट हारने के बाद खेसारी लाल यादव का भावुक पोस्ट लिखा, शिव मंगल सिंह सुमन की कविता शेयर करते हुए, जनता मेरे लिए हमेशा सर्वोपरि रहेगी। बिहार चुनाव नतीजों पर प्रशांत किशोर की पीसी 16 नवंबर को प्रेस वार्ता करेंगे पीके। 25 नवंबर को गुरु तेग बहादुर पर कुरुक्षेत्र में होगा खास कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करेंगे शिरकत, सीएम ने दी जानकारी। सूरत में आर्ट ऑफ लिविंग ने श्री रविशंकर के मार्गदर्शन में छेड़ी सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत की इको क्रांति। लॉन्च के दिन बांटे गए 10 लाख से अधिक हरित उत्पाद। वाराणसी में गंगा क्रूज पर एनएसजी की आतंकवाद रोधी मॉक ड्रिल। यूपी पुलिस और एनडीआरएफ ने दिखाया बेहतरीन तालमेल। दिल्ली में शिक्षा से राष्ट्र निर्माण सीएसआर कार्यक्रम। सुरेश भैयाजी जोशी, पीयूष गोयल और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति। शिक्षा के विस्तार पर जोर। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम का जम्मू में धूमधाम से समापन। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बिहार में एनडीए की जीत के बाद महाराष्ट्र कार्यालय में जीत का जश्न। मुंबई और महाराष्ट्र में होने वाले बीएमसी चुनाव पर भी कहा कि बिहार तो अभी झांकी है, मुंबई और महाराष्ट्र अभी बाकी है। बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, बिहार के मन में मोदी हैं और मोदी के मन में बिहार। जबकि सीएम एकनाथ शिंदे ने भी एनडीए की जीत का जनता को श्रेय दिया और महागठबंधन की करारी शिकस्त पर तंज कसते हुए कहा, लोग जंगल राज नहीं चाहते। बिहार में विपक्ष की हार के बाद शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने ईवीएम को लेकर उठाए सवाल। कहा, एक दिन में क्या हुआ कि ईवीएम ने पलटी मारी, जनतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं। बिहार में एनडीए की जीत से बौखलाई कांग्रेस। हार के बाद रॉबर्ट वाड्रा का बड़ा बयान। कहा, इलेक्शन कमीशन से अब लोगों का भरोसा उठ गया।
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता यात्रा का आज 9वां दिन पूरे उत्साह और जोश के साथ यात्रा जारी है। आज वृंदावन के गरुण गोविंद मंदिर पहुंचेगी सनातन एकता पदयात्रा, हो सकता है रात्रि विश्राम। धीरेन्द्र शास्त्री की एकता यात्रा में शामिल हुई शिल्पा शेट्टी, एक्टर राजपाल यादव भी शामिल हुए, प्रवचन सत्संग में दिखे। धीरेन्द्र शास्त्री ने किसानों को समर्पित किया यात्रा का 8वां दिन, ब्रज क्षेत्र के धार्मिक विकास के साथ किसानों के उत्थान पर जोर। सेहत पूरी तरह ठीक नहीं होने के बाद भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जारी रखी है यात्रा, मौसम और थकान की वजह से बुखार भी है। 25 नवंबर को गुरु तेग बहादुर पर कुरुक्षेत्र में होगा खास कार्यक्रम, पीएम मोदी भी करेंगे शिरकत, सीएम ने जानकारी दी। 25 नवंबर को ऐतिहासिक ध्वजारोहण के लिए अयोध्या तैयार, इस आयोजन के लिए 24 नवंबर की शाम से बंद हो जाएंगे रामलीला के दर्शन। जनजातीय गौरव दिवस पर बड़वानी पहुंचे सीएम मोहन यादव, बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण, धरती आबा योजना की शुरुआत। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम का जम्मू में धूमधाम से समापन। कोलकाता टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 159 रनों पर सिमटी जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट झटके, सिराज को 2 विकेट। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 1 विकेट खोकर बनाए 37 रन, केएल राहुल, वाशिंगटन सुंदर क्रीज पर। ओपनर यशस्वी जायसवाल 12 रन बनाकर आउट हुए, मार्को एंसन ने बोल्ड किया। बुमराह ने कोलकाता टेस्ट में बनाया खास रिकॉर्ड, टेस्ट मैच करियर में 16वीं बार 5 विकेट हॉल किया अपने नाम, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की बराबरी। वैभव सूर्यवंशी ने 32 गेंदों पर शतक लगाया। इमर्जिंग एशिया कप में यूएई के खिलाफ 144 रन बनाए, 20 ओवर में इंडिया ए ने 297 रन बनाए। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी और यूपी पुलिस की डीएसपी दीप्ति शर्मा से मुलाकात की, सीएम ने दी खिलाड़ी को शुभकामनाएं। यूपी के श्रावस्ती में संदिग्ध परिस्थितियों में एक ही परिवार के 5 लोगों की घर में मौत हो गई, पुलिस जांच कर रही है। कानपुर में पारिवारिक विवाद में पिता ने बेटे पर चलाई गोली, 24 साल के युवक की मौके पर मौत, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बागपत में मां की दूसरी शादी से नाराज युवक ने चाचा की हत्या की, पुलिस ने गिरफ्तार किया। जामनगर में शादी का झांसा देकर 2 साल तक महिला से दुष्कर्म, पीड़िता ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जांच जारी है। जलगांव के केमिकल कंपनी में लगी आग, मौके पर दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के सोलापुर में चैन स्नैचिंग के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 1 बाइक और 1.5 लाख रुपए के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार। जालना में सड़क के बीचों बीच खड़ी खराब पिकअप वैन से टकराई बाइक और ट्रक, घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। जालना में देवर ने भाभी के साथ मिलकर भाई की हत्या की, दोनों का था अवैध संबंध, पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया।